close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So hello guys and welcome back to my YouTube channel Commerce Elites. As promised, I am back with another video which is on controlling. So to start with, what is controlling? So controlling is a process जिसमें हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कोई डिफरेंस डेविएशन तो नहीं है, अगर है तो किस रीज़न से है, उस रीज़न को हम रिमूव करने की या रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो जाए। आज आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहली है आपकी, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोल हम करेंगे किसी न किसी पर्पस के लिए करेंगे, हमें एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होगा, इसलिए हम चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझ लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपके कंट्रोल में है तो आप सेफ हो, कंट्रोल से गई तो आप भी गए। तो वैसे ही यहाँ पे कंट्रोलिंग है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कंट्रोल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है, इट इज़ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्यों? क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग प्लानिंग में हम बनाते हैं स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग में होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करते हैं? स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्लानिंग में। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारा है इस साल कितना उसमें डिफरेंस है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, डेविएशन वगैरह देखते हुए, तो इस साल के एक्चुअल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही नेक्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड बनता है, इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। और बाकी तीसरा चौथा कॉमन है, कंटिन्यूस परवेसिव। कंटिन्यूस का मतलब जब तक बिजनेस है तब तक कंट्रोलिंग है। परवेसिव का ये है कि बिजनेस में ही नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस में भी हर ही जगह अप्लाई होता है कंट्रोलिंग। आज जाते हैं इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला वही है, हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वही पहला कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है कि कोई चीज़ आप कंट्रोल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, गोल अचीव होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस से कितना क्लोज है या कितना कम डेविएशन है या कितना ज़्यादा है। अगर कम डेविएशन है मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है। तीसरा है आपका इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्यों की जाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक तरीके से काम होता रहे, चेन ऑफ कमांड फॉलो होती रहे, पूरा डिसिप्लिन तरीके से काम हो, पूरा ऑर्डरली मैनर में हो। तो इसीलिए क्या होता है कि एम्प्लॉई जो सुपरवाइज़र है वो समय समय पे राउंड पे जाता रहता है, देखता रहता है कि काम ही कर रहे हैं ये लोग, बात तो नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं भी जाता तो सीसीटीवी कैमरे से देख लेता होगा कि काम ही हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर काम होगा प्रॉपर तभी रिजल्ट अचीव होगा। फिर है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब सुपरवाइज़र तो जा रहा है अपने पर्पज से देखने के लिए काम हो रहा है कि नहीं, बट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी इस चीज़ से अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई आ रहा है, बार बार ध्यान देने कि कोई गड़बड़ ना हो, गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए सुपरवाइज़र बार बार जाता रहता है राउंड पे। तो एम्प्लॉय के अंदर भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसी में कि इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे इम्प्रूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंस है कि हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। तो वो तो तभी अचीव होगा ना जब सारे डिपार्टमेंट सिंक में रह के काम करेंगे। तो ये देखना पड़ता है बार बार जाके कि सारे डिपार्टमेंट में किसको क्या ज़रूरत है, जो भी नीड हो सब फुलफिल की जाए, ताकि सारे डिपार्टमेंट अगर सिंक में रहेंगे, सारे सेटिस्फाइड रहेंगे, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। अब आ जाते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में। सबसे पहला वही है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हाँ हमें इतना अचीव करना है साल के एंड में। दूसरे में है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब साल एंड हो गया तो हम अपना परफॉर्मेंस मेजर करेंगे कितना क्या हुआ। तीसरा है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड्स से। अब जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आपको बोर्ड में 90% आएगा, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट 90 आ जाए, थोड़ा 19-20 हो जाता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही हो जाता है। तो जब कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा। डेविएशन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा? मान लीजिए आपने 90% का टारगेट रखा है बोर्ड के लिए, आपका 95 आ गया, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। और 90 रखा है, 85 या 80 आ गया, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। मतलब अगर आपके स्टैंडर्ड से कम है तो नेगेटिव डेविएशन, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, दोनों ही खराब होता है। हालांकि पॉजिटिव में थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ चलो हमारे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था, हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। फिर डेविएशन एनालाइज कर लिया, हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो पाँचवा स्टेप वही है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स मतलब वही डेविएशन को रिमूव करने के लिए। फिर है आपका सिक्स्थ फीडबैक। फीडबैक में क्या है कि हम सारे रीजंस लिखते हैं कि क्यों एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैचअप नहीं हो पाया, ऐसा क्या करें फ्यूचर में मैच हो जाए। तो पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो फीडबैक जाता है जो कि नेक्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है। इसी चैप्टर में दो और कंसेप्ट हैं,
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या है कि मैनेजर को अगर कोई माइनर डेविएशन है, माइनर चेंजेस है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हर एक चीज़ अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब अगर 90% का टारगेट था, 89 या 91 है, तो उसको जाने देना चाहिए, हाँ ठीक है, इतना माइनर चेंजेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है उससे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए मैनेजर को। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ भी अपने लेवल पे देख सकते हैं, उस पर उसको टांग नहीं भिड़ाना चाहिए। उसको अपने काम पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी काम है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकलिटी बढ़ती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे मोटे काम छोड़ देना चाहिए। तो ये चैप्टर छोटा सा ही था, ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स एलिट्स। एंड थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वही पार्ट बी के चैप्टर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।